गुड मॉर्निंग। आज हम करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर एप्लेंटिक पॉइंट्स या अविपथी बिंदु। परिभाषा देखिए कुछ इस तरह की है कि किसी अपवर्तक गोलीय पृष्ठ का एप्लेंटिक पॉइंट या अविपथता वह गुण है जिसके द्वारा इसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु स्रोत से उत्सर्जित सभी प्रकाश किरणें पृष्ठ से अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर फोकसित होती हैं या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये दोनों बिंदु अविपथी बिंदु कहलाते हैं। यानी किसी गोलीय पृष्ठ के लिए इसके अक्ष पर किसी एक बिंदु से उत्सर्जित होने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो सारी किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ऐसे दोनों पॉइंट्स को संयुग्मी पॉइंट कहते हैं और इनको अविपथी बिंदु भी कहा जाता है। जैसे आप देखिए ये एक गोलीय पृष्ठ जो है वो SS डैश दिखाया गया है। SS डैश एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है जिसका समय के अक्ष पर कोई वक्रता केंद्र तो होगा C। मान लीजिए पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या AC है या CP है ये सब R के बराबर है। पदार्थ जो जिसका ये बना हुआ है वो म्यू है उसका अपवर्तनांक, और जो राइट साइड है उसमें जो हवा है। मान लीजिए वक्रता केंद्र से R अपॉन म्यू दूरी पर यानी C से R अपॉन म्यू दूरी पर एक बिंदु स्रोत है O। यहाँ CO इज इक्वल टू R अपॉन म्यू जो बिंब का कार्य करता है, जिसे एक प्रकाश किरण OA अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए पृष्ठ के A बिंदु पर आपतित होती है। यहाँ से O से एक प्रकाश किरण चलती है जो कि अपवर्तक जो पृष्ठ है उसके A पॉइंट पर जो है वो टकराती है और अपवर्तन के पश्चात AB दिशा से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये अपवर्तन है जो यहाँ पे हो रहा है, यानी जो किरण है वो नॉर्मल से दूर हट रही है क्योंकि पहले इधर जो मीडियम था वो म्यू अपवर्तनांक वाला है, दूसरी साइड में हवा है। अपवर्तन के पश्चात जो AB है इस बिंदु I से आता हुआ दिखेगा। इस AB को एक्सट्रापोलेट कर दीजिए तो आपको I से आती हुई ये दिखाई देगी। अब स्नेल के नियम से I जो है वो आने वाली किरण OA का नॉर्मल जो है जो C से चलता है उसके साथ एंगल I है, दूसरी साइड में एंगल जो है वो R है। तो साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू होता है μ2 अपॉन μ1। तो μ2 की वैल्यू है 1 और μ1 की वैल्यू है μ। तो आप यहाँ से कह सकते हैं साइन R बाई साइन I इज इक्वल टू μ। अब देखिए यहाँ पे कुछ ट्राइंगल OCA। OC में देखिए एंगल कौन कौन से हैं। एक तो एंगल हमने मान लिया थीटा, एक एंगल I है। तो आप एक फार्मूला है प्रिज्म के लिए साइन कैपिटल A अपॉन स्मॉल a इज इक्वल टू साइन कैपिटल B अपॉन स्मॉल b इज इक्वल टू साइन C अपॉन साइन C। ये फार्मूला आप प्रिज्म के लिए जानते हैं। तो यहाँ पे मैं इसी के दो टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ। साइन I अपॉन इस I कोण के सामने वाली भुजा OC, साइन थीटा और इसके सामने वाली भुजा AC, तो ये बराबर होंगे। इससे यदि आप सॉल्व करें तो साइन थीटा अपॉन साइन I ये आएगा AC अपॉन OC और ये बराबर होगा AC जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और OC को हमने लिया था R अपॉन म्यू, तो ये म्यू के बराबर होगा। इसको कह दीजिए 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इसमें दोनों से क्या रिजल्ट निकलता है कि साइन R इज इक्वल टू साइन थीटा, जिसका मतलब होगा एंगल R इज इक्वल टू एंगल थीटा। अब माना जो अपवर्तित किरण AB है वो अक्ष से फाई कोण बनाती है। अब आप देखिए कि ये जो अपवर्तित किरण है वो यहाँ पर I से आती हुई दिख रही है, तो ये एंगल बनाती है यहाँ पर फाई। अब आप यहाँ पर
यदि ये एंगल फाई देखें तो फाई जो ट्राइंगल है आई ए ओ, तो इसके अंदर जो एंगल हैं एस ए पे यानी आई ए ओ एंगल जो बनता है वो आर माइनस आई होगा, क्योंकि आपका जो ए पर सामने वाला एंगल है वो है स्मॉल आर और इधर जो एंगल है वो है आर आई, तो ये जो बचता है एंगल ये आर माइनस आई होगा। तो आप ट्राइंगल आई ए ओ से यदि आप देखें, उससे आप देखेंगे तो फाई प्लस आर माइनस आई प्लस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई, क्योंकि ये टोटल एंगल किसी भी ट्रायंगल के अंदरूनी एंगल्स का जोड़ जो है वो पाई होता है। या फिर फाई इज इक्वल टू आई प्लस थीटा माइनस आर, फाई इज इक्वल टू आई प्लस थीटा माइनस आर, या आर एंगल जो है वो बराबर होगा थीटा के। क्यों होगा बराबर आर एंगल थीटा के? क्योंकि ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो आर जब थीटा के बराबर है तो फाई की वैल्यू जो है वो आई के बराबर होगी। सो फाई इज इक्वल टू एंगल आई। अब ट्राइंगल आई सी ए से देखें, आई सी ए, इससे आप देखिए जो साइन फाई अपॉन ए सी है, साइन फाई अपॉन ए सी, और दूसरा एंगल जो है साइन आर अपॉन आई सी, क्योंकि यहाँ पर भी हम रूल वही लगा रहे हैं, साइन कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन कैपिटल बी अपॉन स्मॉल बी इज इक्वल टू साइन कैपिटल सी अपॉन सी। तो यहाँ पे दो ही मैंने लिखे हैं, साइन फाई अपॉन ए सी, साइन आर अपॉन आई सी। तो आई सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन फाई। अब फाई इज इक्वल टू आई कहा है तो ये साइन आर बाई साइन आई इज इक्वल टू म्यू, या आई सी इज इक्वल टू आता है म्यू टाइम्स ए सी या म्यू आर। अतः सी से प्रतिबिंब की दूरी जो है वो म्यू आर है, वो किरण के अक्ष के साथ झुकाव कोण थीटा पर निर्भर नहीं करती। अतः ओ से उत्सर्जित सभी किरणें अपवर्तन पश्चात आई से आती हुई दिखाई देंगी। ये दोनों जो संयुग्मी पॉइंट ओ तथा आई हैं ये अविपथी बिंदु कहलाते हैं। इसी प्रकार देखिए, यदि कोई गोलाकार म्यू अपवर्तनांक वाला पृष्ठ है तो जैसा इस फिगर के अंदर दिखाया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आर अपॉन म्यू दूरी पर यदि आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो ये सारी किरणें जो हैं वो आई से आती हुई दिखाई देंगी, और जिसकी जो आई पॉइंट है ये इसकी दूरी सी से होगी म्यू टाइम्स आर, और ओ की जो दूरी है वो आर अपॉन म्यू होगी। तो ये है एप्लैंटिक पॉइंट, या जिनको अविपथी बिंदु कहा जाता है।